हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मरून कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें तोरण पट्टी बना लेना है फ्रेंड। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये वाइट कलर वूल ले लिया है। अब हमें इस तरह से एक नॉट लगा लेना है और इसमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, हमने ये 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से देखिए, ऊपर से 1 2 3 चैन को स्किप करना है और चौथे चैन में हमें इस तरह से देखिए एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये जो 11 चैन है, हमें ऐसे ही हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए, फिर ऐसे नेक्स्ट में इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। सेम उसी तरह से मैंने ये 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया और यहाँ पे जो मैंने ये 3 चैन स्किप किया था, एक उसे हम काउंट करेंगे तो ये 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस तरह से हमें 3 चैन बनाकर ऐसे टर्न कर लेना है। फिर देखिए, जैसे मैंने नीचे फर्स्ट लाइन में ये 12 डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हमें ऐसे सेकेंड लाइन में भी 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। देखिए, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर ये देखिए 9, देखिए 10 और ये 11 और एक लास्ट में ये जो हमने 3 चैन का स्किप किया था, एक वहाँ कर लेंगे, ये 12 डबल क्रोशिया हो गया। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। फिर ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, फिर उसी तरह से हमें ऐसे तीसरी लाइन के ऊपर भी फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। फिर से ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर देखिए, फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 36 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। अब देखिए, इसके हमें चारों तरफ से ऐसे बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये मरून कलर का वूल ले लिया है। अब हमें इस तरह से ये जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है वूल को। अब हमें इसमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे बंद करना है 3 डबल क्रोशिया स्किप करके। फिर 1 2 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर ये देखिए ये जो डबल क्रोशिया की लाइन है, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे नेक्स्ट लाइन में बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर ऐसे नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमें इस तरह से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर। इसी तरह से हमें 3 चैन बनाते हुए हर एक लाइन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए ये ऐसे ही चारों तरफ से बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, मैं आपको सेम इसी तरह से चारों तरफ बॉर्डर बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ऐसे चारों तरफ ऐसे बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे देखिए, हमने 3 चैन बना के इसे ज्वाइन कर दिया। अब हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है इस तरह से।
हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये मरून कलर का वूल नॉट लगाकर ले लिया है और इसे देखिए हमें फर्स्ट लाइन में जो हमने ये 3 चेन बनाए हैं इसी चेन के बॉक्स में इसे जॉइंट कर लेना है इस तरह से। अब इसमें देखिए हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 3। अब इसी जगह पे हमें ये 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 और एक जो हमने चेन बनाया है वो 2 हो गया, 3 और एक ये 4। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया एक चेन के बॉक्स में करना है। इसके बाद हमें एक चेन लेना है, 2 ऐसे 2 चेन हमें ले लेना है। फिर एक बॉक्स को स्किप करना है। ये चेन का जो हमने तोरण पट्टी में बॉक्स बनाया है एक बॉक्स को स्किप करके दूसरे बॉक्स में हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया कर लेना है, 2 3 और एक ये 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर एक बॉक्स को स्किप करना है दूसरे बॉक्स में फिर से हमें ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है, 2 3 और एक ये 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 ऐसे 2 चेन। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 3 बना के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें ये 11 ऐसे ही डबल क्रोशिया का ये पैटर्न बना लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये 11 बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से। अब देखिए मैं तोरण पट्टी को ऐसे 3 पार्ट में रखना है। ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं इसे हम 3 पार्ट में बना रहे हैं, तो इस तरह से हमें 3 पार्ट में तोरण पट्टी को रख लेना है और एक पार्ट में हमारा ये जितना आता है हमें उतना बनाना है। तो मेरा ये एक पार्ट में 11 आया है तो इसलिए मैंने 11 बनाया है। आपका एक पार्ट में जितना आए आप उसी तरह से बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हमें इसे टर्न करना है और फिर स्लिप स्टिच लेते हुए ये देखिए जो हमने 4 डबल क्रोशिया किया है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया ऐसे करते हुए हमें ये जो हमने 2 चेन बनाया है यहाँ पे हमें आ जाना है। ये देखिए हम ये चेन वाले बॉक्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 ऐसे 3 चेन करना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 और एक ये 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 2 चेन लेना है, फिर नेक्स्ट चेन में हमें ये जो हमने चेन का बॉक्स बनाया है अब नेक्स्ट चेन में हमें जाकर फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। देखिए 3 और एक ये 4 इस तरह से। फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ पे फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया किया। इसी तरह से जैसे हमने ये पहली लाइन में 11 बनाया है अब हमें ये दूसरी लाइन में 10 बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरी लाइन में 10 बना लिया। अब यहाँ से हमें फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर जैसे मैंने आपको बताया था हमें एक एक सिंगल क्रोशिया के साथ ऐसे चेन जहाँ पे हमने बनाया है वहाँ पर हमें इस तरह से आ जाना है। इस तरह से हमें एक एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया करते हुए ये देखिए हमें चेन वाले बॉक्स में आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 इस तरह से 3 चेन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें 4 बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है, 3 बार डबल क्रोशिया और एक जो हमने चेन बनाया है वो 4 बार। देखिए फिर ऐसे 2 चेन, फिर यहाँ पे फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया। ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये दूसरी लाइन बना के दिखाया है ऐसे ही हमें तीसरी लाइन में ये 9 बना लेना है। जैसे मैंने पहली लाइन में 11 बनाया फिर दूसरी लाइन में 10, अब ऐसे ही हमें तीसरी लाइन में ये 9 बना लेना है। फ्रेंड्स सेम इसी तरह से हमें एक एक कम करते हुए लास्ट में जब तक एक नहीं आ जाता है ऐसे ही हमें बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने लास्ट में जब तक एक आ गया है तब तक मैंने बनाकर वूल को कट करके अच्छे से देखिए पीछे तरफ से मैंने इसे छुपा दिया है। इस तरह से वाइट कलर का वूल ले लेना है और इसे देखिए हमें यहाँ पे ये जो मैंने फर्स्ट लाइन बनाया है इसी के चेन में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। अब हमें 1 2 और एक ये 3 ऐसे चेन बनाना है। फिर इतना लंबा 1 इंच की लंबाई में हमें इसे खींच लेना है और फिर इसमें हमें 10 बार फंदे को ऐसे बाहर कर लेना है।
देखिए फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड चेन में हमें इसे ऐसे फंदे को खींचना है, ऐसे ही। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। इस तरह से देखिए मैं 10 फंदा ले लेना है और फिर हमें यहाँ पे देखिए इसे ऐसे बंद करते हुए एक पफ बना लेना है इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 ऐसे 3 चेन बनाना है। फिर इतना लंबा हमें धागे को खींच लेना है। फिर फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड चेन में से फिर से ऐसे 10 बार हमें फंदा लेते हुए एक पफ बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। इस तरह से देखिए मैं फिर से इसे 10 फंदा लेना है और फिर इसे बंद करते हुए एक पफ हमें इस तरह से बना लेना है। और फिर ऐसे 1 2 3 चेन लेना है। फिर इसी तरह से हमें एक पफ और बना लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये ऐसे ही एक और पफ बना लिया, तो ये हमारा टोटल ये 3 पफ बन गया। अब यहाँ पे देखिए एक चेन बनाकर हमें इस तरह से धागे को खींच देना है। अब इसमें हमें लगाने के लिए झालर बनाना है, तो देखिए उसके लिए मैंने ये मरून कलर का वूल ले लिया है और इस तरह से हमें ऐसे इतने लंबाई में हमें इस धागे को ऐसे 10 बार लपेट देना है। ये देखिए इस तरह से इतने लंबाई में हमें इसे लपेटना है 10 बार, या आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको अगर और मोटा ये झालर लगाना है तो आप 12-13 बार भी लपेट सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने ये 10 बार धागे को लपेट लिया। अब इस तरह से हमें वूल को कट कर देना है। फिर एक हमें छोटा वूल का टुकड़ा कट करके ले लेना है इस तरह से। अब देखिए फिंगर से सारे वूल को हमें बाहर करके लेना है और फिर ये जो हमने चैन को ये बनाया, देखिए ये जो हमने चैन लिया है इसी में इस तरह से हमें ऐसे ही लगा लेना है और फिर इस धागे को हमें इस तरह से खींच देना है अच्छे से। अब देखिए ये जो वाइट कलर का धागा है इसे हमें इस तरह से कट करते हुए 2-3 बार ऐसे ही लपेटते हुए इसे हमें अच्छे से ये जो हमने झालर लगाया है इसे ऐसे टाइट करके नॉट बांध देना है, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए इस तरह से। ये देखिए हमने ऐसे ही टाइट नॉट इसमें लगा दिया है। अब हमें इस धागे को कट कर लेना है, वाइट वाले धागे को। और फिर देखिए हमने ये जो मरून कलर का धागा कट करके लिया है इसे हमें इस तरह से 2-3 बार ऐसे लपेटते हुए ऐसे टाइट, देखिए इस तरह से टाइट करके 2-3 नॉट लगा देना है अच्छे से, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए हमने 2-3 नॉट लगा लिया। अब बीच से हमें सारे वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें सारे वूल को बीच से कट करके ले लेना है। और फिर देखिए ये जो बड़ा या छोटा वूल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने कट करके एक बराबर कर लिया। मैंने आपको ये एक झालर ऐसे लगा के दिखाया है। सेम इसी तरह से फिर हमें यहाँ पे एक लाइन को स्किप करना है। जैसे देखिए ये मैंने फर्स्ट लाइन में लगाया, फिर सेकंड लाइन को हमें स्किप करके थर्ड लाइन में फिर से ऐसे 3 पफ बनाना है, फिर एक झालर ऐसे लगा लेना है। फिर ऐसे फोर्थ लाइन को स्किप करना है, 5वीं लाइन में फिर ऐसे 3 पफ एक झालर। इसी तरह से हमें ये ऐसे पूरे में ऐसे 3-3 पफ एक एक झालर के साथ ऐसे एक एक लाइन को स्किप करते हुए लगा। मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने हर एक में ऐसे 3-3 पफ के साथ एक एक झालर लगाकर ये एक पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब जैसे मैंने आपको ये एक पैटर्न बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से फिर यहाँ से एक चेन को हमें स्किप करके दूसरे चेन से फिर से दूसरा पैटर्न हमें स्टार्ट कर देना है। फिर सेम इसी तरह से तीसरा,
ऐसे ही मैं आपको 2 पैटर्न और बनाकर फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पैटर्न बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये तीनों पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए, मैंने सब में ऐसे 3-3 पफ के साथ ये झालर लगाया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।